आज है 30 जनवरी 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। जैसा मैंने कहा था, फूलों वाले पौधे भी मैं लगाने वाला हूँ। कुछ पनीरियाँ मैंने ली हैं जिसमें पेटूनिया है, पेटूनिया के बहुत ज़्यादा पौधे हैं और पेंजी की पनीरी भी है। एक फूल खिला भी हुआ है। इनको अब बड़ी स्पेस की ज़रूरत है। एंट्रेनम की काफ़ी सारी पनीरी मेरे पास आ गई और इसको भी हम अब शिफ्ट करने वाले हैं। इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से पत्ते खिले हैं। और एक कैम्फेरिया का पौधा भी, जो कि मेरे पास इस कलर का नहीं था पौधा। मेरे पास जो कैम्फेरिया का पौधा है वो किसी और शेप में पत्ते खिलते हैं, लेकिन ये जो मंगवाया है इसके किसी और टाइप के होंगे जब ये पौधा बड़ा होगा। क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि पौधे के पत्ते किसी और शहर में, किसी और क्लाइमेट में, किसी और अंदाज से खिलते हैं। गर्म इलाकों में किसी और अंदाज से खिलते हैं। कलर डल भी हो सकते हैं, कलर गाढ़े भी हो सकते हैं। और कुछ पौधे मैंने जेरेनियम के लिए हैं। जेरेनियम बहुत खूबसूरत फूल देने वाला पौधा है। ये मैंने ग्लासियों में लिए हैं, मतलब इसकी पनीरी नहीं ली, बने बनाए पौधे लिए। और ये डेज़ी की फैमिली से है। इसको भी सफ़ेद रंग के फूल लगेंगे, बहुत खूबसूरत। और सनानेरिया के कुछ पौधे हैं, ये अब कलियों पर भी आ गए हैं। इसके ऊपर ना हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस ग्लासी में से निकालेंगे और अपने इन बड़े बड़े बेड्स के अंदर इनको शिफ्ट कर देंगे। सबसे ज़्यादा रौनक निकालने वाले पौधे कौन से होंगे? पेटूनिया, जिनका अभी सीज़न शुरू हो रहा है, और पेंजी, इनका भी सीज़न शुरू हो रहा है। पनीरियों को शिफ्ट करने का टाइम आ गया है। कुछ पनीरियाँ जिन्होंने ऑलरेडी शिफ्ट कर ली हैं वो तो बड़े साइज़ की हो गई होंगी, अब वो फूलों पर आ गई होंगी। लेकिन ये पनीरियाँ अभी छोटी हैं। अब हम इनको ज़मीन में या गमलों में लगाएंगे तो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ये पौधे बड़े हो जाएंगे। और साथ में फंजीसाइड भी, क्योंकि फंजीसाइड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फंगस ख़त्म हो जाता है। जब भी पनीरी को शिफ्ट किया जाता है किसी और जगह पर तो इसके पानी के अंदर थोड़ा डिप कर लिया जाता है ताकि इसकी जड़ को ये फंजीसाइड पाउडर लग जाए। पानी में मिक्स करके इसको इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी करके भी बताता हूँ। तो इस तरह पौधे के ऊपर फंगस का हमला बिल्कुल नहीं होता। फंगस मतलब पौधे के पत्ते, उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आने लगना या पत्ते मुड़ जाना, ये फंगस की वजह से होता है। तो अगर हम फंजीसाइड के अंदर भिगोकर पनीरी को लगाएंगे तो फिर हमारी पनीरी के सब पौधे फंगस से महफूज रहेंगे। चलिए मैं इस पनीरी को शिफ्ट करने का तरीका बता देता हूँ। वैसे पनीरी को शिफ्ट कैसे करना है बहुत सारी मेरी ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन फिर से बताऊँ फंजीसाइड के साथ आपने कैसे इसको ट्रांसप्लांट करना है। वैसे मैं अपनी मिट्टी के अंदर फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरी मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल फंगस ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। अगर आपको डर है कि आपके पौधे के साथ कोई फंगस लगा होगा या फिर नर्सरी से जब पौधा आता है उनकी मिट्टी में फंगस हुआ तो फिर आपकी मिट्टी में भी फंगस आ जाएगा, या फिर ऑलरेडी आपकी मिट्टी के अंदर फंगस है, आपके पौधे लगे हुए उनके पत्तों के ऊपर पैचेस आने लगते हैं, ब्राउन होने लगते हैं, गुलाब के पौधे के पत्ते इस तरह के सर्कल बनने लगते हैं या फिर पत्ते मुड़ने लगते हैं, तो समझ जाइएगा फंगस कहीं ना कहीं तो मौजूद है। तो इस वजह से उस पौधे को ट्रीट करके ही लगाया जाता है ताकि इस पौधे के अंदर फंगस का हमला ना हो और ये पौधा अच्छे तरीके से बड़ा हो। खास तौर पर सब्जी वाले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंजीसाइड का इस्तेमाल, लेकिन मैं अपनी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन इन पौधों की जड़ों के साथ ज़रूर ये वाला पाउडर, इसका पानी लगाऊंगा। पूरी मिट्टी के अंदर पानी को डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत कमाल की है और मैं नहीं चाहता कि इस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मैं अपनी मिट्टी के अंदर करूं। इस तरह मेरी मिट्टी के अंदर जितने बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ और फंगस है उनके मरने के ख़तरात बढ़ जाएंगे। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून आप डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालूँगा, ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। ये काम करने के बाद में हाथों को धो लेना है, क्योंकि ये केमिकल है ना, तो जितनी सेफ्टी हो उतना ही अच्छा है। ये उस तरह का फंजीसाइड नहीं है जो कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल होता है, वो तो बहुत ख़तरनाक होता है। ये तो हाउस होल्ड के लिए एक आइटम बनी है। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। अगर आपको लगता है कि फंगस का हमला है तो आप इसका स्प्रे भी पत्तों के ऊपर कर सकते हैं। तो पनीरी का एक सिंगल मैं पौधा लूँगा। ये सारे ही बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह मैं करता हूँ ट्रांसप्लांट। जब भी पौधों को ट्रांसप्लांट करना है आपने डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डर गए तो समझ जाइएगा फिर कामयाबी मिलना मुश्किल है। ये है हमारे पास एक पौधा, और अब इसकी जड़ को हमने इस पानी के अंदर इस तरह डिप करना है, निकाल लेना है, बस इतना ही। और जहाँ पर लगाना है इसको लगा देना है। और ये फंजीसाइड और पनीरियाँ आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो सभी पनीरियों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है। गमले के अंदर मैंने जेरेनियम के एक पौधे को ट्रांसप्लांट किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि गमलों के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी के दिनों की सब्जियां और उनके पौधे भी तो शिफ्ट करने हैं। जैसा कि ये 2 गमले खाली हो चुके हैं, इनमें मिर्चों के पौधे लगाऊंगा। और इन बेड्स के अंदर भी ज़्यादा मैं पौधे नहीं लगा पाया। उसकी वजह यह है कि टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो नीचे काफ़ी शेडी एरिया बन जाएगा। फूल वाले पौधों को धूप की ज़रूरत होती है, तो इनकी धूप की कमी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ पेंजी के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है और कुछ को इस वाले बेड के अंदर कर दिया। कुछ पेटूनिया के पौधों को भी मैंने यहाँ पर लगाया है और बाकी सारे पौधों को मैंने अपने दूसरे टेरेस पर, जो ओपन टेरेस है, उस क्यारी के अंदर सब पौधों को शिफ्ट कर दिया है। इस साल मेरे पास ज़्यादा हैंगिंग पॉट्स नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ही हैंगिंग पॉट मेरे पास पड़ा हुआ था। इसके अंदर भी पाक चोए के पौधे लगे हुए थे, उनको मैंने निकाल दिया और पेटूनिया के 4 पौधों को इसमें लगा दिया। जब ये पौधे बड़े होंगे तो फूल लगेंगे तो पौधे गमलों के बाहर वाली साइड पर झुके हुए फूलों से भरे हुए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। और बाकी सब के सब इस क्यारी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने धनिया उगाया हुआ था, सबको मैंने उखाड़ दिया है, निकाल दिया है, क्योंकि धनिए का मेरे पास एक और डब्बा पड़ा हुआ है जिसके अंदर धनिया लगा हुआ है। तो यहाँ पर खूब अच्छे से पहले गोडी की और इसके अंदर सारे पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है। देखिए पेटूनिया के इन पौधों को पूरी इस लाइन में ही एंड तक उगा दिया। जब ये पौधे बड़े होंगे ना 1 महीने के बाद, तो बहुत फूल खूबसूरत लगेंगे, झुके से इस दीवार के आगे वाली साइड पर झुके हुए पौधे। जेरेनियम के पौधों को यहाँ पर भी लगा दिया और एंट्रेनम के पौधों को मैंने पीछे वाली साइड पर लगा दिया है, क्योंकि एंट्रेनम के पौधे, एंट्रीनम होता है या एंट्रेनम होता है, इनके नाम मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि वैरायटीज़ ही इतनी ज़्यादा होती है, क्या करें। ये वाले पौधे स्टिक की सूरत में बड़े होते हैं, तो सबसे जो बड़े पौधे होंगे उनको मैंने पीछे लगा दिया और छोटे पौधे जो हाइट में छोटे रहेंगे उनको मैंने आगे लगा दिया। और उससे भी छोटी हाइट वाले पौधों को, जैसे पेटूनिया है, इसको मैंने सबसे आगे लगा दिया ताकि सूरज की रोशनी प्रॉपर हर पौधे के ऊपर बराबर पहुंचती रहे। और डेज़ी के पौधों को यहाँ पर लगा दिया और इसके साथ सैनानेरिया के पौधों को भी यहाँ पर लगा दिया। काफ़ी खूबसूरत अंदाज से ये अपने पाँव पर खड़े हैं। अगर मैंने 100 पौधा ट्रांसप्लांट किया है ना, तो इनमें से सिर्फ 2 से 3% ही हमारे पौधे मरेंगे, बाकी सब के सब अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और ये भी बता दूं, ये जो पनीरी मैंने लगाई है ये गर्मी वाले सीज़न की नहीं है, ये सर्दी वाले सीज़न की थी। मैं लेट हो गया हूँ इस बार। अब तो समर सीज़न की पनीरियाँ तैयार हो रही हैं, वो भी मार्च के महीने तक बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। फिर इनका सीज़न ऑफ हो रहा होगा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये पौधे मर रहे होंगे, तो फिर गर्मी वाली पनीरियाँ हम इनकी जगह पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। इस तरह हमारे पास पूरा साल फूलों से भरा हुआ गार्डन हो सकता है। और फूल वाले पौधे लगाने का फ़ायदा पता सब्ज़ी वाले पौधों को कैसे होता है, क्योंकि सब्ज़ी वाली ज़्यादातर जो गर्मी की वैराइटीज़ है ना, जैसा कि लौकी, करेला, घिया कद्दू, हलवा कद्दू, ये सारे जो पौधे हैं ना, इनको पॉलिनेटर्स की ज़रूरत भी होती है। यानी रस चूसने वाले कीड़े जब एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाती है, इस वजह से फल बनने लग जाता है फूल खिलने के बाद। तो ज़्यादातर हमारे फूल वाले पौधे इस क्यारी के अंदर हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई सब्ज़ी नहीं लगाने वाला, क्योंकि गर्मी के दिन में छत के ऊपर, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, दीवार के साथ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जितनी भी आप केयर करने की कोशिश कर लें, पत्तों के ऊपर झुलसाव गर्मी का आ ही जाता है। तो इसलिए इस ओपन टेरेस में, जहाँ पर फुल धूप आती है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, यहाँ पर कोई सब्ज़ी वाला पौधा नहीं, यहाँ पर सिर्फ फूल वाले पौधे, और जो एक लेमन प्लांट लगा हुआ है और एक हमारा अंजीर का पौधा लगा हुआ है, और कुछ मैंने बैंगन के पौधे भी यहाँ पर लगा दिए हैं। बस इन्हीं का राज रहेगा और फूल वाले पौधों का राज। जब ज़्यादा गर्मी होगी, जो टमाटर के पौधे हमने लगाए हैं वो भी मुरझा जाएंगे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। इन फूल वाले पौधों के लिए कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही लगा दें, मौसम के हिसाब से ही इन्होंने फूल देने हैं। जून का महीना आते आते काफ़ी सारे पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे, फिर वो मुरझा जाएंगे। और कुछ पौधे बरसाती मौसम में मुरझाते हैं, गर्मी थोड़ी सी वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही नमी वाला मौसम आता है तो ये पौधे गलना शुरू हो जाएंगे। तो अब गर्मी के दिन की कौन सी पनीरियाँ होंगी वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा, मार्च के महीने में मैं जब लगाऊंगा। बस अभी जो पनीरियाँ अवेलेबल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑर्डर करना चाहें तो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।